बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मैं भी खैरियत से हूँ। एंड आज जो है हम लोग शादी पे जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो पे बताया था। और आई एम स्टार्टिंग द व्लॉग फ्रॉम हेयर और इंशाल्लाह आप लोगों को साथ लेकर चलेंगे और साथ साथ जो है वो वीडियोज़ भी बनाते रहेंगे और साथ साथ जो है वो शादी पर जो है वो इंजॉय भी करेंगे। तो गाइज़ अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ अपना सूट और क्या क्या तैयारियाँ हम लोगों ने की हैं, आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। तो लेट्स गो और बिल्कुल भी देर नहीं करते, लेट्स गो। और गाइज़ इस तरह का मेरा सूट है और ये है जी मेरा सूट और इसी को मैं अभी करने लगी हूँ जी, हैंग करने लगी हूँ। और साथ में इसके ये है शलवार और साथ में ये है जी दुपट्टा। तो ये दुपट्टा है, ये शलवार और ये कमीज़ है और इंशाल्लाह जब पहनूँगी तो फिर भी आपको दिखाऊंगी। और ये है जी तैयार पूरी और ये हो गया जी हुर तैयार हुर एंड हुर भी जो है वो तैयार हो गया है। और ये क्या कर रहा है? नो 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 फातिमा फातिमा वो लग जाएगा ये। वो उधर रखो अपनी को। अब चले इधर तो हो गया है स्टोरी शुरू। एंड स्टे कनेक्टेड गाइस। बस अभी हम लोग निकलने लगे हैं तो फिर आप लोगों को भी साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। एंड दिस वॉशरूम। अभी हम यहाँ पर तैयार होने लगे हैं। यहाँ पर हमने अपने सारे कपड़े रख दिए हैं, खुद को भी तैयार करना है। और इधर शॉवर है। दिस इज द आउटफिट फॉर टुडे। आज के लिए जो है अभी ये वाला ड्रेस मैंने पहना है और साथ में ये वाले शूज़ हैं और इस तरह का कुछ मेकअप है। वी आर रेडी। मैं तैयार हो गई हूँ, खुद को तैयार कर दिया है। एंड लुक फॉर नो और वॉश करें हैंड। वी आर रेडी और अम्मी भी रेडी हो गए हैं और ज़ैनब रेडी हो रही है। ठहरो ना। Assalamualaikum guys, how are you all? I hope you're all doing well. Alhamdulillah guys, I'm also well. और अभी जो है वो 2 o'clock का टाइम हो गया है और थोड़ी थोड़ी बारिश होने वाली है, जैसे कि कल भी होने वाली थी पर नहीं हुई। और साथ में जो है उनको भी मैंने रेडी कर दिया एंड वी आर बोथ रेडी फॉर द डे। और अभी हम दोनों रेडी हो गए हैं जी सुबह के लिए, डे स्पेंड करने के लिए। अभी मैं इसके साथ थोड़ा बिज़ी हो जाऊंगी तो सोचा पहले वीडियो बना लेती हूँ और इंशाल्लाह फिर जो है वो अपने काम नॉर्मल शुरू होती हूँ। मेरा दिल है कि आज यहाँ से सारी सफाई करवा दूँ और
हम लोग धो लें। और आप लोग देख सकते हैं कि धूप बहुत ज़्यादा है और उस तरफ कुछ बादल है, मैं आप लोगों को भी दिखाती भी हूँ और साथ साथ जो है आप लोगों को बताती हूँ कि कल हम लोगों का सफ़र किस तरह का रहा और किस तरह हम लोग घर पहुँचे। और गाइस हम लोग रात 12:30 बजे घर पहुँचे थे और रास्ते में जो है हम लोगों ने खाना ले लिया था, बिकॉज़ शादी पे हम 8 o'clock पहुँच गए थे, पर हम लोगों ने वहाँ पर खाना नहीं खाया बिकॉज़ दुल्हन 9:30 बजे तक भी नहीं आई थी और 10 o'clock हो गए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टेइंग, क्योंकि हम लोगों ने वापस घर जाना है और नाना करते भी 3 hours की जो थी वो ड्राइव थी। और हम लोग गए थे जी बलकसर शहरियार पे गए थे और उधर से फिर हम लोगों को वापस आना था, तो फिर बहुत लंबा सफ़र था, तो इस वजह से हम लोग जल्दी आ गए। और बाकी बस हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और मैंने जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी वो थी भेरे की, वहाँ पर हम लोग रेडी हुए थे और उसके बाद वहाँ से हम लोग अपना सफ़र हम लोगों ने शुरू कर लिया था। और उसके बाद जो है हम लोग घर वापस आए तो बहुत बड़ा मसला बढ़ गया था, बिकॉज़ हम लोगों के जो 2 कुत्ते हैं वो बिल्कुल नहीं बोल रहे थे और बिल्कुल भी नहीं, मतलब हम लोग जब घर आते हैं तो वो मतलब फ़ौरन आ जाते हैं। तो बड़ी परेशानी बन गई कि पता नहीं यार कुत्ते क्यों नहीं आ रहे, मतलब कोई उठा के तो नहीं ले गया। हम लोगों को यही डर था कि कोई उठा के ले गया, बिकॉज़ दे आर वेरी प्रोटेक्टिव और बहुत ही नस्ली कुत्ते हैं। तो अब अम्मी भी परेशान, मैं भी परेशान, अब्बू भी परेशान। अब्बू उनको आवाज़ें दें और वो आ नहीं सकते हैं, आपको नहीं पता तो मेरे अब्बू जो हैं वो मतलब पैर हैं, उनको हुआ था फॉलेज हुआ था, जिसकी वजह से वो एक साइड उनकी नहीं चलती, तो फिर वो इतना मतलब वो तो बाहर नहीं जा सकते थे ऑब्वियसली। और मैं और अम्मी भी अंदर आ गए थे, तो हम लोग भी बाहर नहीं जा सकते थे बिकॉज सिक्योरिटी रीज़न। एंड फिर उसके बाद जो है वो कुत्ते तो हमें नहीं मिले, ना ही वो आए। पर सुबह अभी जो है वो अम्मी से मैंने पूछा है कि कुत्ते मिल गए हैं कि नहीं, तो अम्मी वो सेइंग कि भी कुत्ते मिल गए हैं और आई डोंट नो वेयर वर दे, बट हमें इतनी परेशानी करा दी कि हम लोग तो बेचारे परेशान हो गए। और हु इज़ प्लेइंग हियर गाइस और अपनी बुक्स के साथ खेल रहा है, ही वांट्स मी टू रीड द बुक्स नाउ। और मैं यही सोच रही हूँ कि अभी बुक्स रीड करवाऊँ या मतलब सारा फर्श वगैरह धुलवाऊँ और साथ धोऊँ और सारा कुछ करूँ। तो मेरा भी टारगेट तो यही है कि इसको थोड़ा टाइम देती हूँ। और ये जगह बड़ी डेंजरस है गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमेशा जो है वो पहले इस तरह करता था कि बिल्कुल उस पर स्टेप कर देता था, तो बड़ा मुझे ऐसे डर लगा रहता था हर वक्त। तो मैं इसी वजह से इस तरफ बिल्कुल भी नहीं आती और यहाँ आके वीडियो जो है वो नहीं बनाती, बिकॉज़ फिर ये मेरे पीछे आ जाता है। अब माशाल्लाह थोड़ा बड़ा हो गया तो शायद अभी नहीं इस तरह कर रहा, पर अभी भी मुझे डर है कि साथ साथ के देखिए कितना पसीना भी आ गया। और यहाँ थोड़े छाँव में खड़े होते हैं और आपसे बात करते हैं। और उसके बाद जो है 12:30 बजे हम लोग घर आए और फिर मैंने चेंज किया, उनको चेंज करवाया, बिकॉज़ वापसी पे हम भेरे पे नहीं रुके थे। हम अम्मी ने कहा कि सीधा ही घर चलते हैं और घर जाके इंशाल्लाह जो है वो कपड़े वगैरह चेंज कर लेंगे। तो मैंने कहा चले ठीक है, कोई नहीं ऐसा मसला, हम इसी तरह कर लेते हैं। तो फिर हुर के कपड़े चेंज किए, हुर को सुलाया और बस इसी तरह ही जो है वो फिर थोड़े से कार्टून्स वगैरह देखे। और टू बी ऑनेस्ट गाइस बहुत ही मतलब कल वैसे हुर को जब मैं लेकर आई थी यूके से, तो जब मैं आई थी तो मैंने पता नहीं कितनी पैरासीटामॉल्स की गोलियां खाई थी, बिकॉज मेरे से ये संभाला ही नहीं जा रहा था, कभी किधर भाग रहा था, कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। तो आई वॉज रियली अपसेट कि अब मैं करूँ क्या है, मतलब समझ ही नहीं आ रही थी, भाग ही जा रहा था और मैं पूरे टाइम में इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आई। पर अब अल्हम्दुलिल्लाह कल सारा आधे से ज़्यादा तो टाइम जो था वो मतलब बैठने वाला ही था, क्योंकि वहाँ जाकर भी मैं उसको भागने नहीं दिया। तो बहुत ही सही रहा है माशाल्लाह और सारा ट्रिप भी सही रहा है। अब मैं थोड़ी तसल्ली में हूँ कि अगर मैं यूके वापस भी जाती हूँ तो मुझे पता है कि ये मुझे इतना तंग नहीं करने वाला जितना ये मुझे पहले करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस बस यही थी अपडेट। और अभी जो है वो हम लोग काम करने शुरू करने लगे हैं, तो इंशाल्लाह कल की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, बिकॉज कल के लिए मैंने बहुत सा थोड़ा सा प्लान किया हुआ है कुछ करने का। तो स्टे कनेक्टेड गाइस एंड इंशाल्लाह कल का ब्लॉग जो आएगा उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या एक्साइटेड करने वाली हूँ। और लेट्स गो। और
कुत्ते अभी भी नीचे हैं। शुक्र मैंने किया है कि मैंने उनको देख लिया है, कोई ले के नहीं गया, वरना इतनी मैं भी परेशान हो गई थी। दिल सा लग जाता है जानवरों से, ये नहीं है कि मतलब एहसास होना चाहिए ना उनका। वो बस, हालांकि वो लोग पीछे ही पड़े हुए होते हैं, वो मुझे काट ही रहे होते हैं, पर मुझे फिर हाँ ये चलो हाय हॉट है, कितना हॉट है बाहर। हाँ तो हॉट होया हुआ, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तो स्टे कनेक्टेड गाइस एंड जज़ाकल्लाह।